हेलो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मैं अपने घर में बैठी हुई पसीना पूछ रही थी। मेरा नाम सविता भाभी है और मैं उम्र उम्र में 45 पार कर चुकी थी। मेरे पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। अब मेरी दुनिया मेरी बेटी बेला और उसके बच्चों तक सिमट गई थी। बेटी बेला की शादी को 2 साल हो गए थे। वह जब भी मायके आती, उसका पति मस्ताना भी उसके साथ आता। दामाद मस्ताना एक लंबा गठीला और हल्की भूरी आंखों वाला युवक था। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो महसूस किया कि वह सिर्फ मेरा दामाद ही नहीं बल्कि ऐसा व्यक्ति था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। मैं हमेशा खुद को समझाती कि यह सब बस मेरा भ्रम है, लेकिन जब भी दामाद मस्ताना मेरे सामने आता, मैं कुछ अजीब सा महसूस करने लगती थी। उस दिन भी मेरी बेटी बेला मायके आए हुई थी। दामाद मस्ताना बाहर से आया और मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर रुक गया और बोला, बहुत ज्यादा गर्मी है माँ, आपको अंदर जाकर आराम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं हल्के से मुस्कुराए और बोली, अरे नहीं बेटा, काम तो करना ही पड़ता है। मैं पंखा लाता हूँ, कहकर वह अंदर गया और हाथ में बड़ा सा पंखा लेकर लौटा। उसने मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ लीजिए, आराम मिलेगा। मैंने हंसकर उसे देखा और बोली, मस्ताना, तू मुझको पंखा दे तो रहा है लेकिन मुझ में पंखा चलाने की हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं ही जला देता हूँ। वह मुस्कुराया और मेरे पास बैठकर पंखा झलने लगा। ठंडी हवा लगते ही मेरी आंखें हल्की सी बंद हो गई, लेकिन मन कहीं और भटकने लगा। दामाद मस्ताना बहुत करीब था। उसका हाथ बार बार मेरे गालों के पास आ रहा था। एक दो बार उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू भी गई, जिससे मेरे बदन में अजीब सी एक सिहरन दौड़ गई। दामाद मस्ताना ने धीरे से कहा, आप थक गई होंगी। मैंने नजरें चुरा ली और उठने लगी, लेकिन उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आपको आराम करना चाहिए। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिससे मेरा दिल और तेज धड़क उठा। शाम को अचानक घने बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। मैं बरामदे में खड़े होकर बारिश का आनंद ले रही थी। तभी दामाद मस्ताना आ गया और बोला, माँ, आपको बारिश पसंद है? मैं हंस पड़ी। बहुत पहले जब उम्र छोटी थी, तब भीगने का बहुत शौक था। दामाद मस्ताना मुस्कुराया, तो आज फिर से बच्चों की तरह भीगने का मन है क्या? मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में वही चंचलता थी। अब इस उम्र में भीगने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने हल्के से कहा। मस्ताना बोला, उम्र भीगने की भी क्या कोई उम्र होती है? उसके लहजे में हल्की शरारत थी। मैंने उसे झूठ मूठ घूरा। अच्छा ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। वह मुस्कुराया और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद जब लौटा, तो उसकी शर्ट आधी भीग चुकी थी। एक बूंद उसकी जुल्फों से फिसली और उसकी गर्दन पर गिर गई। अनायास ही मेरी नजर वहां अटक गई। अरे माँ, आप भीग रही है, उसने अचानक कहा और अपने गीले बाल झटक दिया। पानी की ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर आ गिरी, जिससे मैं अंदर तक भीग गई। मैंने असहज होकर साड़ी का पल्लू ठीक किया और जाने के लिए मुड़ी, तभी दामाद मस्ताना ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। रुक जाए, उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मैं ठिठक गई। अचानक से बिजली कड़की और उसके उजाले में मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा कि मेरा कलेजा धड़क उठा। वह कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। मेरी धड़कन तेज हो गई। उस दिन के बाद मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दामाद मस्ताना का ख्याल मन से निकल ही नहीं रहा था। वह जब भी मेरे सामने आता, मेरा दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता। दोपहर का समय था। घर में सब अपने अपने कमरों में थे। मैं रसोई में थी। तभी ऊपर से एक डिब्बा गिरने लगा। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी दामाद मस्ताना अचानक पीछे से आ गया और डिब्बा थाम लिया। माँ, आपको ध्यान से काम करना चाहिए, उसने कहा। मैं चौंकी क्योंकि उसका बदन मेरे बहुत करीब था। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। मैं खुद को पीछे हटाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी दामाद मस्ताना का हाथ मेरी हथेली पर हल्के से टिक गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह रुक गया। कुछ पल के लिए उसकी उंगलियां
मेरी उंगलियों पर ठहर गई। माँ, आप ठीक तो है? उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। मैंने जबरदस्ती खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और पीछे हटते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, बेला को बुला दो, शायद उसे कुछ चाहिए। मस्ताना कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ पीछे हट गया। मैं जल्दी से रसोई से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर खुद को संभालने लगी। यह क्या हो रहा था? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही थी? कुछ दिन बाद बेटी बेला को अपनी ससुराल वापस जाना था। सुबह का वक्त था। दामाद मस्ताना अपने सामान की पैकिंग कर रहा था। घर में हलचल थी, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त उस पर ही जा रहा था। जब भी वह मेरे सामने आता, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता। जब विदाई का वक्त आया, तो बेटी बेला ने गले लगकर मुझसे कहा, माँ अपना ख्याल रखना। दामाद मस्ताना भी मेरे पास आया, माँ हमें निकलना चाहिए। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आ गई। बेटी बेला आगे बढ़ गई लेकिन दामाद मस्ताना रुका। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ अपना ध्यान रखना और हाँ ज्यादा गर्मी में मत बैठा कीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी मुस्कान दी। दामाद मस्ताना कुछ पल खड़ा रहा, फिर चला गया। लेकिन यहाँ अंत नहीं था। दामाद मस्ताना के जाने के बाद भी उसका ख्याल मेरे मन में बना रहा। उसकी बातें, उसका करीब आना, वो हल्की हल्की छुबन, सब कुछ रह रहकर याद आ रहा था। कुछ हफ्ते बाद एक दिन दोपहर को अचानक फोन बजा। मैंने फोन उठाया तो आवाज आई, हेलो माँ। दूसरी तरफ दामाद मस्ताना की आवाज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ बेटा। मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। आपकी आवाज कुछ थकी हुई लग रही है। ज्यादा काम मत किया कीजिए। दामाद मस्ताना की आवाज में वही पुरानी चिंता थी। नहीं, बस यूं ही। तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। पर माँ, वह थोड़ा रुका और फिर धीमे से कहा, आपकी बहुत याद आती है। कांपते कांपते मेरे हाथ से फोन छूटने को हुआ। मैं कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द गले में अटक गए। आप चुप क्यों हैं? दामाद मस्ताना ने पूछा। कुछ नहीं, तुम अपना ध्यान रखना बेटा। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, और जल्दी से फोन काट दिया। लेकिन अब मैं खुद को और झूठ नहीं बोल सकती थी। कुछ था जो मुझे दामाद मस्ताना की तरफ खींच रहा था। और अब ये सिर्फ एक भावनात्मक लगाव नहीं रह गया था। यह कुछ और था, कुछ गहरा, जिसे मैं खुद से भी छिपा नहीं पा रही थी। दामाद मस्ताना के फोन कॉल के बाद मेरा मन बेहद विचलित हो गया। मैं रात भर करवटें बदलती रही, मन में अजीब सी हलचल थी। क्या ये सिर्फ एक स्नेह था या फिर कुछ और? सुबह उठी तो लगा जैसे सब बदल चुका हो। सूरज वैसा ही था, घर वैसा ही था, लेकिन मेरा मन नहीं। हर काम करते वक्त मस्ताना का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। उसकी आवाज, उसकी बातें, वो छू भर जाने वाली हल्की सी झंझनाहट, सब कुछ दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक उत्सव था। बेला और मस्ताना को भी बुलाया गया था। मैं उन्हें देखने के लिए बेचैन थी, लेकिन खुद को समझा रही थी कि यह गलत है। त्योहार के दिन सुबह सुबह ही मस्ताना और बेला आ गए। बेला तो घर के कामों में लग गई, लेकिन मेरी नजरें अनायास ही मस्ताना को ढूंढ रही थी। सफेद कुर्ते में वह बरामदे में बैठा था। हल्की मुस्कान के साथ मैंने खुद को संभाला और उसके पास गई। कैसे हो मस्ताना? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी। उसने कहा, आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। मानो, पर उसकी आवाज में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं समझ सकती थी। मैंने नजरें झुका ली और जल्दी से किचन की तरफ चली गई। लेकिन मन वहीं अटका रहा। शाम को त्योहार की रौनक थी। सब लोग खुश थे, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बेला अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थी और मस्ताना बरामदे में अकेला खड़ा था। मैं वहां से गुजरी, तो उसने धीरे से मेरा नाम पुकारा, माँ। मैं रुक गई। आप मुझसे दूर क्यों भाग रही है? मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं क्या जवाब देती? ऐसा कुछ नहीं है मस्ताना, मैंने धीमी आवाज में कहा। वे थोड़ा आगे आकर बोला,
अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी तरफ देखिए और कहिए कि मैं गलत सोच रहा हूँ। मैंने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। वह नजरों से मुझे पढ़ रहा था, जैसे मेरे भीतर छुपे हर एहसास को जान चुका हो। मैंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन आवाज नहीं निकली। मस्ताना ने हल्के से मेरा हाथ थामा। आप भी महसूस करती हैं न माँ? उसके शब्दों ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। बाहर लोग हंस रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर यहाँ मेरे और मस्ताना के बीच कुछ ऐसा था जो दुनिया की हर आवाज को दबा चुका था। उस रात त्योहार की हलचल खत्म हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बरामदे में बैठी थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मन के भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई आहट हुई। मैंने नजर उठाए। मस्ताना दरवाजे के पास खड़ा था। हल्की रोशनी में उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थी। माँ आप अब भी जाग रही है? उसने धीमे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। नींद नहीं आ रही थी। मस्ताना कुछ पल चुप रहा, फिर मेरे पास आकर बैठ गया। मैं बेचैन हो उठी, लेकिन खुद को संयमित रखा। माँ आप मुझसे क्यों भाग रही है? उसकी आवाज में शिकायत थी। मस्ताना, कुछ रिश्तों की एक सीमा होती है जिसे लांघा नहीं जा सकता, लेकिन जब दिल की बात आ जाए तो क्या सीमा मायने रखती है? उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे से बोला, अगर आपको लगता है कि यह गलत है, तो मेरी आंखों में देखकर कहिए कि आप कुछ महसूस नहीं करती। मैंने कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मस्ताना की उंगलियां अभी भी मेरी हथेली पर टिकी थी। माँ आप सिर्फ बेला की माँ नहीं हैं, आप एक औरत भी हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैंने झटके से हाथ पीछे खींच लिया और खड़ी हो गई। बस मस्ताना, ये जो भी है, इसे यही खत्म करो। मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। मस्ताना ने एक लंबी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। अगर यह सच होता तो जब मैं छूता आपके हाथ नहीं कैपते, जब पास था आपके दिल की धड़कनें तेज नहीं होती। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मस्ताना ने एक आखिरी बार मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं जा रहा हूँ माँ, लेकिन आप खुद से भागिए, अपने दिल से मत भागिए। वह चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, एक तेज धड़कते दिल और बहते आंसुओं के साथ। अब आगे क्या होगा? क्या सुनीता अपने दिल की बात मान ले? कि क्या मस्ताना वाकई चला जाएगा, या फिर यह कहानी किसी और मोड़ पर जाएगी? उस रात के बाद मस्ताना के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, अपने दिल से मत भागिए। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। ये सब गलत था, बहुत गलत। मैं उसकी सास के समान थी और वह मेरी बेटी का पति। लेकिन दिल ने जिस राह पर चलना शुरू कर दिया था, उसे रोकना मेरे बस में नहीं था। अगले कुछ दिन यूं ही बीत गए। मस्ताना और बेला अपने घर वापस चले गए। घर फिर से खाली हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। कुछ हफ्तों बाद उस दिन दोपहर में अचानक मस्ताना का फोन आया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फोन उठाया। माँ, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सामान्य बनने की कोशिश की। आप झूठ बोल रही है। मस्ताना ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं आपको भूल नहीं पा रहा माँ। आप मुझे सच सच बताए, क्या आप ही मुझे याद करती है? मेरे होंठ कांपने लगे। मैं क्या जवाब देती? क्या कहती कि हाँ, मैं हर पल को याद करती हूँ कि जब तुम पास नहीं होते, तब भी तुम्हारी मौजूदगी मुझे महसूस होती है। मस्ताना, हमें ये सब बंद करना होगा। ये सही नहीं है। मैंने किसी तरह खुद को कठोर बनाते हुए कहा, अगर यह सही नहीं होता, तो हमारी भावनाएं इतनी सच्ची क्यों लगती हैं? उसकी आवाज गहरी हो गई। मैं चुप रही। आपसे मिलने मैं कुछ दिन के लिए गांव आ रहा हूँ। अगर आप सच में चाहती हैं कि मैं न आऊं, तो एक बार दिल से कह दीजिए। मैं नहीं आऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाए। फोन कट गया, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ गई। 2 दिन बाद शाम का वक्त था। मैं बरामदे में बैठी थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी सामने सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था।
उसी आत्मविश्वास के साथ मैं चाहकर भी नजरें नहीं फिर पाई। कैसी हो माँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने आंखें चुराते हुए कहा। आपको देखने और यह समझाने कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से तय होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही अपनापन। क्या मैं खुद को रोक पाए? इसका जवाब जाने कहानी के अगले भाग में।